भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जनपद कभी रोहेलखंड की राजधानी थी। बरेली ने मुगल शासन झेला, रोहेलों का पदार्पण देखा, अंग्रेजी दास्ता की मार खाए, 1857 की क्रांति की चश्मदीद गवाह, भारत को स्वतंत्र होते देखा। प्राचीन काल से इसे बोलचाल में बांस बरेली का नाम दिया जाता रहा और अब इसे बरेली के नाम से ही पहचाना जाता है। बरेली अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अपने पिछले अंक में हमने बरेली के इतिहास के बारे में जाना था। इस अंक में हम बरेली के अर्थतंत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारत में अर्थव्यवस्था की उदारता की वजह से बरेली के विकास में तेजी आना शुरू हुआ। मॉल कल्चर के साथ साथ वाणिज्य में विविधता आई है। हालांकि क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प, बांस और फर्नीचर पर आधारित होने के कारण स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। प्राचीन काल से भारत अपने लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग व ट्रेडिशनल उत्पादन के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा जीवित रही है। आधुनिकीकरण होता रहना चाहिए, लेकिन अपनी प्राचीन अर्थव्यवस्था का त्याग कर नहीं। हर शहर की अपनी महत्ता है, किसी न किसी उत्पाद से हर शहर की पहचान है। बरेली की बात करें तो इस शहर की पहचान जरदोजी, फर्नीचर, मांझा व आंखों के सुरमा से है। इन लघु उद्योगों की खास बात है कि इस लघु उद्योग में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार कार्यरत हैं। लाखों लोगों को घर बैठे अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिलता है। लेकिन बदलते समय के साथ न चल पाने व सरकारी अवहेलना की वजह से इन धंधों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया। कभी अपनी जरी जरदोजी, सुरमा, मांझा व आकर्षक बेत के फर्नीचर के लिए जाना जाने वाला जिला बरेली तेजी से अपने पारंपरिक, लघु और असंगठित उद्योगों को खोता जा रहा है। कारण है गलत ढंग से बनाई गई जीएसटी नीति, कच्चे माल की आसमान छूती कीमतें, अंतिम उत्पादों की लगभग स्थिर कीमत, अनेकों प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों का आक्रमण और सस्ते घरेलू उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा। बताया गया है कि बिचौलिए इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जरी उत्पादन का वार्षिक कारोबार लगभग 175 करोड़ रुपये है। भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और सऊदी अरब को जरी कढ़ाई का निर्यात होता है। बांस बरेली में बांस लगभग गायब हो चुका है। अब सिर्फ बरेली नाम बचा है। फर्नीचर की मांग में कमी का एक कारण सस्ता और टिकाऊ प्लास्टिक फर्नीचर उपलब्ध होना भी है। मांझा पतंग उद्योग की हालत भी दूसरों से अलग नहीं है। प्रतिबंध लगाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मांझे को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिल रही है। नतीजतन इस 200 साल पुराना कारोबार मरणासन स्थिति में है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि फर्रुखाबाद का परित्याग कर बरेली को जरी जरदोजी ओडीओपी श्रेणी में लाया गया, किंतु अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। अगर पूंजीवादी माइंडसेट छोड़ छोटे उद्योगों को जीएसटी फ्री कर कुछ अन्य और प्रोत्साहन दिए जाएं तो भारत में जीडीपी की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। साथ ही रोजगार की समस्या से भी आसानी से निपटने में सहायता मिलेगी।